दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मंकीज़ एंड द रेड बेरीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रेड बेरीज़ का मतलब होता है लाल जामुन। द मंकीज़ एंड द रेड बेरीज़ का मतलब हुआ कि बंदर और लाल जामुन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ट्रूप ऑफ मंकीज़ इन आ हिली रीजन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना या फिर किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। और दोस्तों, ट्रूप का मतलब होता है टोली। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ ट्रूप ऑफ मंकीज़ इन ए हिली रीजन, एक बंदरों की टोली रहती थी इन अ हिली रीजन। हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बहुत समय पहले बंदरों की एक टोली पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी। When winter fell, the monkeys began to shiver with cold। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। FALL फॉल मतलब होता है गिरना, और इसके कई सारे मतलब होते हैं। सेकंड फॉर्म है इसकी फैल। तो विंटर फॉल का मतलब होता है सर्दियाँ आना, सर्दियाँ पड़ना, और सेकंड फॉर्म है विंटर फैल। क्या अर्थ हुआ? When winter fell मतलब कि जब सर्दी होती या ठंड होती, द मंकीज़ बिगेन टू शिवर। शिवर मतलब कांपना, बंदर कांपने लगते विद कोल्ड, ठंड से। और दोस्तों यहाँ देखिए विद है, विद का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको विद को कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब हम विद को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसकी हिंदी हो जाएगी से। तो विद कोल्ड का मतलब ठंड के साथ नहीं, विद कोल्ड का मतलब हुआ ठंड से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब सर्दी पड़ती, बंदर ठंड से कांपने लगते। दे हैड नो प्लेस टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर कई बंदरों के बारे में बात हो रही है जो कि एक प्लूरल है, इसलिए यहाँ दे का यूज़ किया गया है। दे हैड नो प्लेस, उनके पास कोई जगह नहीं थी, टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स, अपनी रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने की। वन ऑफ द मंकीज़ सजेस्टेड। दोस्तों, सजेस्ट का मतलब होता है कोई सुझाव देना, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वन ऑफ द मंकी सजेस्टेड का मतलब हुआ कि उनमें से एक बंदर ने सुझाव दिया दैट कि दे शुड गो टू द नियर बाय विलेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये इसमें शुड का यूज़ किया गया है, और शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप कोई वाक्य में सलाह देते हैं, जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, तो कोई भी सलाह देंगे तो शुड का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि वन ऑफ द मंकी सजेस्टेड, उनमें से एक बंदर ने सुझाव दिया कि दे शुड गो टू द नियर बाय विलेज, उन्हें नज़दीकी गाँव जाना चाहिए, एंड टेक लेना चाहिए शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण, और शरण लेनी चाहिए इन द हाउसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों के घरों में, टिल द विंटर लास्टेड, जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप इसका मतलब कि उनमें से जो एक बंदर था उसने सलाह दी कि उन्हें
नज़दीकी जो गांव है वहां जानी चाहिए और उन्हें लोगों के घरों में शरण लेनी चाहिए जब तक सर्दियां ख़त्म नहीं हो जाती। His suggestion was accepted by all the monkeys। और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है जहाँ was वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और ये थर्ड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ कि his suggestion, उसका जो सजेशन था, सुझाव था, was accepted, उसके सुझाव को स्वीकार किया गया by all the monkeys, सारे बंदरों के द्वारा। All of them shifted from the hilly region to an adjoining village। दोस्तों adjoining का मतलब होता है सटा हुआ और shift का मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। तो क्या अर्थ हुआ? All of them shifted from the hilly region, सभी उस पहाड़ी क्षेत्र से शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए, to an adjoining village, एक नज़दीकी एक सटे हुए गांव में। आगे देखिए, बट नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, व्हेन द विलेजर्स सॉ अ बिग ट्रूप ऑफ मंकीज़। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, व्हेन मतलब जब। अगली सुबह जब गांव वालों ने, विलेजर्स का मतलब गांव वाले, ग्रामीण ने विलेजर्स कहा जाता है। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने एक बड़ी बंदरों की एक बड़ी टोली को देखा, ट्रूप ऑफ बिग मंकीज़, ट्रूप ऑफ मंकीज़। तो क्या अर्थ हुआ? अगली सुबह जब ग्रामीणों ने बंदरों की एक बड़ी टोली को देखा, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, जंपिंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जंप करते हुए देखा, एंड ऑन देयर रूफ टॉप्स, और अपनी छतों पर, दे ग्रीटेड दैम, उन्होंने उनका स्वागत किया। ग्रीट मतलब स्वागत करना, सेकंड ग्रीटेड, उन्होंने उनका स्वागत किया। बाय पेल्टिंग स्टोन्स, पत्थर फेंक कर, एंड शोइंग स्टिक्स, और लाठियाँ दिखाकर। तो दोस्तों पूरी लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अगली सुबह जब गांव वालों ने मतलब कि बंदरों की एक बड़ी टोली को देखा, अचानक एक बंदरों की टोली को देखा, शाखाओं पर इधर से उधर जंप करते हुए, और अपनी छतों पर देखा, तो उन्होंने उनका स्वागत कैसे किया? पत्थर फेंककर और लाठियाँ दिखाकर, डंडे दिखाकर। दस इस प्रकार से द मंकीज़ इंस्टीड ऑफ गेटिंग शेल्टर इन द विलेज वर कंपेल्ड टू रिट्रीट टू द हिली रीजन एंड फेस द चिली विंड्स एंड द स्नोफॉल्स वंस अगेन। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इसलिए क्या अर्थ हुआ? दस इस प्रकार से द मंकीज़, बंदर, इंस्टीड ऑफ गेटिंग शेल्टर इन द विलेज, मतलब जो बंदर थे उन्हें गांव में शरण मिलने की बजाय, वर कंपेल्ड, उन्हें कंपेल किया गया, कंपेल मतलब मजबूर करना, वो मजबूर हो गए, टू रिट्रीट, पीछे हटने को, टू द हिली रीजन, पहाड़ी क्षेत्र में, एंड फेस, और सामना करने के लिए, द चिली विंड्स, ठंडी हवाओं का, एंड द स्नोफॉल्स, और स्नोफॉल का, वंस अगेन, फिर दोबारा। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस तरह से जो बंदर थे वो गाँव में शरण मिलने की बजाय वो मजबूर हो गए पीछे हटने को पहाड़ी क्षेत्र में, और ठंडी हवाओं और स्नोफॉल का फिर से सामना करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए। चित्र देखने से कहानी जो है और भी प्रभावी रूप से समझ आती है, साथ में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो गांव वाले हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे इन्होंने लिए हुए हैं, और ये जो लोग हैं ये बंदरों को भगाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और ये वो पहाड़ी क्षेत्र है जिसके बारे में बात हो रही थी, जैसे शुरू में कहानी बताया गया था कि जो बंदरों की ये टोली है ये कहाँ रहती थी? पहाड़ी क्षेत्र में, हिली रीजन में। तो जब ये जो बंदर थे वो सर्दियों से, ठंड से बचने के लिए जब उन्होंने सोचा कि उन्हें गांव जाना चाहिए और लोगों के घरों में शरण लेनी चाहिए, तो उनका स्वागत डंडों से किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देन फिर अल्टीमेटली दोस्तों होता है अंत में, या फिर अंततः आखिरी में, वन ऑफ द मंकीज थॉट ऑफ मेकिंग अ फायर टू वार्म अप द सराउंडिंग। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। अल्टीमेटली मतलब हुआ कि अंत में उनमें, वन ऑफ द मंकीज थॉट, उनमें से एक बंदर ने सोचा, ऑफ मेकिंग अ फायर, एक आग लगाने की सोची, टू वार्म अप द सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास के जगह को गर्म करने के लिए। सराउंडिंग मतलब होता है अपने आसपास का जगह। He had seen the villagers sitting around fire and warming up themselves। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, ऐसे जो भी वाक्य हैं उनमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, सी मतलब देखना, और ये थर्ड फॉर्म है। ही हैड सीन का अर्थ हुआ कि उसने देखा था, द विलेजर्स,
उसने गांव वालों को, ग्रामीणों को देखा था सिटिंग, बैठे हुए, अराउंड द फायर, आग के आसपास, एंड वार्मिंग अप देमसेल्व्स, और ख़ुद को गर्म करते हुए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने गांव वालों को आग के पास और ख़ुद को गर्म करते हुए देखा था, आग के पास बैठे हुए और ख़ुद को गर्म करते हुए देखा था। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया। मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, यदि पास्ट परफेक्ट आप समझ चुके हैं तो दोनों ही वाक्यों को आप ज़रूर ट्रांसलेट करें, यदि आप समझ चुके हैं, और उसको कमेंट में भी बताएं। पहला वाक्य नोट कर लीजिए, मैंने कल खाना नहीं खाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने कल खाना नहीं खाया था। दूसरा वाक्य है वह कल मुझसे नहीं मिला था, वह कल मुझसे नहीं मिला था। दोस्तों दोनों ही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हैं। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए, देयर वर सम रेड बेरी ट्री अराउंड। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। देयर वर सम रेड बेरी ट्री अराउंड, क्या अर्थ हुआ कि वहाँ आसपास कुछ लाल जामुन के पेड़ थे। द मंकीज़ मिस्टुक दैम फॉर बर्निंग कोयल्स, और जो बंदर थे उन्होंने उन्हें गलती से बर्निंग कोयल्स मतलब जलने वाले कोयले समझ लिया। दे प्लग्ड दोज बेरीज, प्लग मतलब तोड़ना, और सेकंड में प्लग, दे प्लग दोज बेरीज, उन्होंने उन बेरीज को, जामुनों को तोड़ लिया। एंड प्लेस्ड दैम, और उनको रख दिया, प्लेस मतलब रखना, सेकंड में प्लेस्ड, और उनको रख दिया अंडर ए पाइल ऑफ ड्राई स्टिक्स, मतलब पाइल का मतलब होता है एक ढेर, ऑफ ड्राई स्टिक्स मतलब सूखी हुई लकड़ियों के ढेर के नीचे उन्होंने उनको रख दिया। दे ट्राइड टू मेक अ फायर, उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। बाय ब्लोइंग इनटू द पाइल, मतलब उस पाइल में, उस ढेर में फूंक मार के उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की। बट लेकिन देयर वॉज नो फायर, लेकिन वहाँ कोई भी आग नहीं जली। द मंकीज़ बिकेम सैड, और दोस्तों सैड मतलब उदास, और बिकम सैड मतलब उदास होना, सेकेंड फॉर्म बिकेम सैड। द मंकीज़ बिकेम सैड का मतलब हुआ कि बंदर उदास हो गए। चलिए आगे देखिए, देयर वर ऑल्सो अ फ्यू बर्ड्स, और वहाँ कुछ पक्षी भी थे। हु लिव्ड इन द सेम ट्री, जो उसी पेड़ पर रहते थे। वेयर द मंकीज़ लिव्ड, जहाँ बंदर रहते थे। सीइंग द प्लाइट ऑफ द मंकीज़, वन ऑफ द बर्ड सेड टू देम, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट जरूर कर लें, अच्छा वर्ड है, PLIGHT, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। सीइंग द प्लाइट ऑफ द मंकीज़ का अर्थ हुआ कि बंदरों की दुर्दशा को देखकर, वन ऑफ द बर्ड सेड टू देम, उनमें से एक पक्षी ने उनसे कहा, व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। ट्राइंग टू मेक फायर, आग जला रहे हो। फ्रॉम दोज रेड फ्रूट्स, उन लाल फलों से आग जला रहे हो। हैव द फ्रूट्स एवर मेड फायर, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, उसने क्या कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम कोशिश कर रहे हो इन लाल फलों से आग जलाने की। हैव द फ्रूट्स एवर मेड फायर, क्या फलों ने कभी आग जलाई है। वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर इन द नियर बाई केव, और दोस्तों केव का मतलब है गुफा। तो उसने क्या कहा, वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर, तुम सब शरण क्यों नहीं लेते, इन द नियर बाई केव, नज़दीकी गुफा में। तो उसने क्या कहा कि तुम सब नज़दीकी गुफा में शरण क्यों नहीं लेते। आगे देखिए, When the monkeys saw the birds advising them, they became red with rage। क्या अर्थ हुआ, जब when the monkeys saw the birds, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म में saw, जब बंदरों ने पक्षियों को saw the birds advising them, सलाह देते, खुद को सलाह देते हुए देखा। they became red with rage, वह रोष, रेज का मतलब होता है गुस्सा, रोष, वह गुस्से से लाल हो गए। One old monkey said, एक बूढ़े बंदर ने कहा, यू डेयर कॉल अस फूल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बोलने की। वाई डू यू पोक योर नोज इन टू आर अफेयर्स, और दोस्तों पोक नोज का मतलब होता है किसी का मामले में टांग अड़ाना। वाई डू यू पोक योर नोज इन टू आर अफेयर्स, तुम हमारे मामले में क्यों पढ़ते हो, तुम हमारे मामले में क्यों टांग अड़ाते हो। बट द लिटिल बर्ड कैप्ट ऑन चिरपिंग, और दोस्तों चिरपिंग का मतलब, चिर्प मतलब होता है चहचहाना, और ये फोर्थ फॉर्म है। बट द लिटिल बर्ड कैप्ट ऑन चिरपिंग, लेकिन जो छोटा पक्षी था वो चहचहाता रहा। एंड एडवाइजिंग द मंकीज़, और बंदरों को सलाह देता रहा। देन फिर वन ह्यूज मंकी, फिर एक जो बड़ा बंदर था, कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ दैट नॉइजी बर्ड,
उसने उस शोर मचाने वाले मतलब पक्षी को गर्दन से पकड़ लिया एंड डैश्ड इट अगेंस्ट द ट्री, और उसने उसको पेड़ से मारा, ट्री ट्रंक मतलब पेड़ के तने से मारा। द बर्ड डाइड ऑन द स्पॉट, जो पक्षी था उसकी मृत्यु वहीं हो गई। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या मॉरल है? इट इज़ नो यूज़ एडवाइजिंग इडियट्स, मूर्खों को, इडियट्स मतलब जो मूर्ख हैं उनको एडवाइस देने का, सलाह देने का, कोई भी सुझाव देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इंस्टीड बल्कि इट माइट क्रिएट मोर ट्रबल, बल्कि इसकी बजाय ये और भी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। चलिए तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और जो कहानी का मॉरल है वो लास्ट में बिल्कुल सही बताया गया है कि मूर्खों को किसी भी तरह की सलाह देना कभी कभी ठीक नहीं होता है। कई बार दूसरों को सलाह देना, खासकर मूर्खों को सलाह देना, खुद के लिए ही नुकसानदायक साबित होता है। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो भी आपका अनुभव हो या जो भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।